अगर आप पढ़ करके बिहार सिविल कोड के तहत निकली वैकेंसी पियोन, अर्दली या चपरासी को आप निकालना चाहते हैं तो बस उतना ही करना होगा जितना हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेटजी के तहत। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बिहार सिविल कोड के तहत निकलने वाली वैकेंसी पियोन के लिए, चपरासी, अर्दली के लिए आप लोग फॉर्म तो अप्लाई कर दिए होंगे, लेकिन आप लोग में डर बन गया होगा कि किस तरह से इसका तैयारी का शुरुआत हम करें, यानी कि किस प्रकार से हम तैयारी करें कि इसमें अच्छा स्कोर मेरा हो। क्योंकि हम एक न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर से पहली बार इस एग्जाम को देंगे, तो सिर्फ आप ही एक पहली बार इस एग्जाम को नहीं दीजिएगा, आपके साथ जितने भी साथी आपके एग्जाम को देंगे सब पहली बार ही देंगे। क्योंकि 2016 में इसका फॉर्म गिरा था, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो दोबारा इसको भर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग में बहुत सारा कंफ्यूजन इसको लेकर के बनते आ रहा है। वो कंफ्यूजन क्या है कि हम एक कमजोर छात्र हैं, तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, अच्छे से तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत हम बेसिक लेवल से कैसे कर सकते हैं, सभी तरह का डाउट आपका दूर करेंगे। पीटी इसमें लेगा या नहीं लेगा, यानी कि इसमें कहा गया जब स्टूडेंट ज्यादा होगा तो हम पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो क्या हमें एक चपरासी की नौकरी के लिए पहले हमको पीटी देना होगा, फिर मेंस में हम क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू उसमें लिया जाएगा, तो कितना प्रोसेस इसमें होगा, वो भी आपका डाउट हम दूर कर देंगे कि इतना ज्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेंगे कि आपका कब होगा ये एग्जाम होने की संभावना कब है आपकी, वो भी आपको बता देंगे। इसी के अनुसार आपको तैयारी करने का एक स्ट्रेटजी भी देंगे कि किस तरह से आपके सिलेबस हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर आपको पकड़ बनाना है। क्योंकि स्पेशल हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रुप डी की वैकेंसी बिहार सिविल कोड के तहत, जिसको हम लोग आपका चपरासी भी बोलते हैं, पियोन भी बोलते हैं और अर्दली के नाम से भी इसे जानते हैं, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आएंगे, उसके बाद देखेंगे आपका सवाल होगा कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। जो हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे या मैथ के, वो सब्जेक्टिव रूप से आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर सब्जेक्टिव आएंगे तो कितने क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी कंफ्यूजन होगा, वो भी क्लियर करेंगे आपका। उसके बाद आपका कंपटीशन क्यों टफ होने वाला है, जो कि आपको शायद पता नहीं है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग शुरू करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहला काम आपसे क्या करने वाले हैं हम, कि आप लोग को हम बताते हैं कि इसमें पीटी लेगा या नहीं लेगा। दूसरे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आपके एग्जाम में मेरे समझ से यहां जहां तक मेरा मतलब अनुमान है और जहां तक हम पिछली वैकेंसी को इसका देखने का प्रयास किए और समझने का प्रयास किए, तो यहां पे कहा गया साफ रूप से कि आपका जब स्टूडेंट का संख्या ज्यादा होगा तो पीटी एग्जाम लेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह कहा गया ग्रुप सी वैकेंसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए कहा गया। लेकिन संभावना ज्यादा जो बनता है वो ग्रुप सी की वैकेंसी, जैसे कि स्टेनो का जो निकला हुआ, कलर का निकला हुआ है, आपका कोर्ट रीडर का निकला हुआ है, उसमें हो सकता है कि पीटी ले, वो भी संभावना है। लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी में 100% कंफर्म रहिएगा कि आपसे पीटी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, मात्र एक ही एग्जाम लिया जाएगा जो कि मेन के रूप में कहा गया, जो कि आपका यहां पे सिलेबस भी दिया गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। क्योंकि आप ध्यान देंगे तो 2016 में भी इसका पीटी नहीं लिया गया था, जबकि वहां पे भी कहा गया था कि स्क्रीनिंग एग्जाम हम लेंगे जब स्टूडेंट का संख्या ज्यादा होगा, और उस समय भी स्टूडेंट का संख्या लगभग ठीक ठाक ही था। इस बार मानते हैं कि ज्यादा हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हो गया है। इस कारण से आप लोग में होगा कि पीटी आप लोग का नहीं लिया जाएगा। और बहुत प्रयास करने के बाद बहुत ज्यादा चांस अगर बनता भी है कि पीटी आपसे लिया जाएगा, तो क्या होगा आपका सिलेबस, तो आपका सिलेबस सेम ही होने वाला है पीटी या मेंस का, दोनों में। तो यहां पे आप लोग को तैयार रहना है सिर्फ ये सिलेबस पर। हमें उम्मीद है जहां तक कि आपसे पीटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी नहीं लिया गया था और इस बार भी आपसे पीटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप डी का पोस्ट है और पियोन, चपरासी के लिए पीटी क्या लेगा, सिर्फ एक एग्जाम और इंटरव्यू लेकर के इसको क्लियर कर देगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पे आपका सवाल होगा कि एग्जाम सब्जेक्टिव मेरा होने वाला है या ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोग में बन रहा है, क्योंकि आप लोग पियोन का, हम स्पेशल बार बार बोल रहे हैं कि पियोन के लिए आपको बता रहे हैं हम। तो यहां पे बहुत बड़ी संभावना है कि आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं देखे जाएंगे। सब्जेक्टिव कहते किसको, यानी लॉन्ग आंसर जिसमें आपको लिखना भी पड़ता है। तो लिखना आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में पड़ता है, यानी कि जो कलर का, स्टेनो का और कोड रीडर का फॉर्म भरे हैं, उसमें हो सकता है कि सब्जेक्टिव पूछा जाए, लेकिन आपका पियोन में नहीं पूछा जाएगा। और यहां पे हिंदी, इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव रूप में ही देखे जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, जैसे सब्जेक्टिव पूछता भी है ना, तो लेटर राइटिंग वगैरह पूछता है, यहां पे लिखावट कुछ होता है, लेख वगैरह लिखने के लिए दे देगा, कोई लेटर लिखने के लिए दे देगा, वहां पे वो करता है। लेकिन आपका जो है एग्जाम में यहां पे फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आप लोग का बहुत सारा मतलब क्वेश्चन जो है व्याकरण से आने वाला है। ज्यादा क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग को सतर्क कर दिए, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा अपने अंदर डर नहीं बैठा लें कि अब सब्जेक्टिव है मेरे से नहीं निकलेगा। होता है, बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं। ठीक है, उसको आप बहुत ज्यादा हार्ड थोड़ी, अगर सब्जेक्टिव पूछ भी दिया 5 नंबर का, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके सिलेबस से बाहर पूछ दिया और बहुत अजीब गरीब क्वेश्चन है, मतलब बिहार में देखा ही नहीं जाता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिएगा, डर नहीं रखना, सब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और ऐसे नोटिफिकेशन में भी इसको मेंशन अच्छे से नहीं किया गया है, इस कारण से भी आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है, इसका एग्जाम मतलब
मतलब कि डेट आप समझिए कि बिहार का जितना भी एग्जाम है वो रफ्तार में भी चल रहा है। तो आप लोग का एक टेंटेटिव डेट जो है मतलब अनाउंस किया गया है, आप लोग को शायद पता भी हुआ होगा कि दिसंबर तक में इसको कहा गया कि एग्जाम को हम कंडक्ट करवाएंगे, यानी दिसंबर लास्ट तक में। लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है कि इसका एग्जाम जो है जनवरी फरवरी से पहले नहीं होने वाला है। दिसंबर में आप लोग का हो सकता है नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए कि उसमें आपका इस तारीख को डेट वगैरह होगा, वो आ जाए आप लोग का। लेकिन जनवरी फरवरी में आप लोग का इसका एग्जाम लिया जाएगा। खास करके हम पियोन का बात कर रहे हैं और भी किसी का नहीं बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम आप लोग को जनवरी फरवरी तक में लिया जा सकता है, जिसके लिए आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि कमजोर स्टूडेंट तैयारी कैसे करेंगे। बहुत सारा डाउट आपको हम दूर करते जा रहे हैं, और जितना भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जब आएगा उसमें भी बहुत सारा डाउट हम दूर करते हैं। जैसे कि जो भी अपडेट आता है वो बताने का, जो भी आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो बताने का हम हमेशा से प्रयास करते हैं। तो नए लोग जितने भी देख रहे हैं जुड़ कर रहिए, सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगते रहे। उसके बाद बात करते हैं रिटन सिलेबस पर, यानी कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आप में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ कि कैसे हम तैयारी करेंगे इसका, तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं। देखिएगा इसको, जहां पे आपका 85 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आपको पता होगा कि आपका रिटन टेस्ट जो है वो 85 नंबर का होगा, और जैसा कि आपको बताया कि आपका पीटी एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो मेंस के लिए आप लोग का कितना नंबर है, तो 85 नंबर ही है, और 15 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर हम 85 नंबर में से बात करेंगे तो कहां से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी से और इंग्लिश से और मैथमेटिक्स से सब्जेक्टिव वाइज करके आएगा। एक ही पेपर में आपको तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और तीनों क्वेश्चन जो मतलब तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन होगा वो ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को यहां पे कितने क्वेश्चन का व्यवस्था किया गया, तो हिंदी में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन। अब आपको सिलेबस देखते ही ये समझ में आ रहा होगा कि हमें तैयारी किस पर ज्यादा और किस पर पहले शुरू कर देना है, जो कि हमारे लिए स्कोरिंग होगा। अगर आप पढ़ करके इस जॉब को लेना चाहते हैं तब बार बार हम इस चीज पर दबाव दे रहे हैं, इसका क्लियरिफिकेशन हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी में आपका 35 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन, तो 85 में से 70 आपको कौन दे दिया, 70 नंबर आपको बस दो सब्जेक्ट दिया, हिंदी और मैथमेटिक्स। अगर हम इसका सॉल्यूशन का बात करें कि किस तरह से हम इसको मजबूत कर सकते हैं, तो आपके पास अभी जस्ट हिंदी का एक स्क्रीनशॉट शो होगा जहां पे हम मेहनत करके आपके लिए बताए हैं प्रीवियस ईयर को देख करके और बहुत सारी चीज को देख करके कि हिंदी में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और कहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। बस उतना ही सब्जेक्ट, उतना ही टॉपिक को आपको फॉलो करना है। ज्यादा दिन नहीं लगने वाला है, जितना ये एग्जाम का डेट दिया हुआ है इससे बहुत कम दिन में आप सब चीज को पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक डेडिकेशन, मन में डर को खत्म करके आप ये सब चीज कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने लग चुका होगा और ये वीडियो हम बना दिए हैं, ये वीडियो बना हुआ है, यानी कि हिंदी पर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूछे गए और पूछे जाएंगे उसके लिए हम बता दिए हैं 35 क्वेश्चन। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट को देखिए और इस स्क्रीनशॉट को जो हम लगाए हैं इसको आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। और इस वीडियो को देखिएगा, जो स्क्रीनशॉट पर लगा हुआ था वीडियो, इस वीडियो को आप लोग को देखना है। उसका लिंक हम देते हैं, बस अंतिम में देने वाले हैं लिंक उसको देखना। उसमें हिंदी का आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा, यानी कि हिंदी में 35 क्वेश्चन में से आप कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डर नहीं होगा, और हर एक तरह का हेल्प हम आपको करते ही रहते हैं, उसमें हर चीज हम बताए हैं। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर करिए हिंदी के लिए, यानी कि कमजोर स्टूडेंट आप हैं उसमें भी आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम एक बेसिक लेवल से बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और उसमें बुक भी हम सजेस्ट कर दिए हैं कि किस बुक से आपको तैयारी करना है। हिंदी का स्पेशल बुक, बहुत अच्छा बुक बताया है जिसमें आपको बहुत सारे डाउट आप आराम से अपने से खुद पढ़ के, किसी टीचर का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है, तो वो भी आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। और अंत में हम बात करेंगे कि आपका क्लास कोचिंग का आपको जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इंग्लिश में आपका क्या करना है। तो इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछा गया है। इससे बात करने से पहले आपका हम मैथ पे क्लियर करते हैं डाउट कि मैथ में आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि बड़ा यहां पे पोर्शन क्या है, 85 में से आप देख रहे हैं कि 70 क्वेश्चन दोनों से। मैथ के लिए हमारे एप्लीकेशन पे ही शुरू कर दिया गया है बिहार का स्पेशल कोर्स, जो कि बिहार स्पेशल मैथ के नाम से है। बिहार में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले हैं, आपके बिहार सिविल कोर्ट में भी जो क्वेश्चन आए सबको प्रीवियस ईयर के तौर पर आपको वहां पे सॉल्व करवाया जाता है। बहुत अच्छे टीचर हमारे एनएम पांडे सर वहां पे आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और वीडियो लाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या है ना, एप्लीकेशन पे मेरा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो मैथ का कंफ्यूजन आपका वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। 35 में से 30-32 क्वेश्चन आप आराम से वहां सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका जितना ड्यूरेशन एग्जाम का दिया है कंडक्ट करवाने का, उतना दिन में आपका हर चीज कवर करा दिया जाएगा प्रैक्टिस के साथ। हर वहां पे सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात क्या है मैथ में कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो टॉपिक बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है वही, ऐसा नहीं कि सब टॉपिक पूरा मैथ आपको पढ़ाया जा रहा, नहीं। जिस लेवल तक क्वेश्चन आता है और जिस टॉपिक से आता है बस उसी को कवर किया गया है, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे मैथ में बहुत सारे टॉपिक नहीं है, देखिए स्क्रीनशॉट आपको फिर से हम लगा दिए। बस इतना ही टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना और यहां से मैक्सिमम हाई स्कोर आप कर सकते हैं। ये भी वीडियो हम बना चुके हैं, इसको भी देखने के लिए आपको हम लिंक देंगे, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो बता रहे हैं आपको कि बहुत सारा डाउट जो है हमारे चैनल पर आप लोगों को पहले से भी दूर किया जा चुका है, लेकिन हो सकता है आपका ध्यान नहीं होगा, आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे। तो क्या करना है ना
कि वो सारे वीडियो को आपको देखना है, धीरे धीरे थोड़ा समय दीजिएगा तो आपका डर भी दूर होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें तैयारी कैसे करना है। तो अब बताइए हमको कि हिंदी और मैथ में कोई भी दिक्कत आप लोग का नहीं होगा, लेकिन हाँ हम क्या बार बार हम क्या बोलते हैं कि हम बताएंगे और मेहनत आपको करना होगा। मेहनत अगर कर लिए जिस तरीका से हम बता रहे हैं, उसके बाद कहीं आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, आप एग्जाम में जरूर वहां पे क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर रहा क्लास कोचिंग का बात, तो यहाँ पे फंस करके आप रह जाइएगा कि बहुत ज्यादा क्लास जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास पकड़ लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए हम क्लास पकड़ लिए और बहुत मेहनत कर रहे हैं, आने जाने में 2 घंटा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे आपका नहीं हो पाएगा। आप मतलब यहाँ पे हाई स्कोर नहीं कर पाइएगा। 85 में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, यानी कि 75 से 80 तक आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत। लेकिन सेल्फ स्टडी से करिएगा, खुद से भी मेहनत करके आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। इसलिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप लोग को हम सजेस्ट करें ऐसा टॉपिक जो कि आप खुद पढ़ें, खुद में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आपको एक सही दिशा मार्गदर्शन मिल जाएगा और आप अपने से प्रिपेयर हो पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना था और हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह का प्रयास हमारे चैनल के द्वारा, आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा आपको हमेशा से किया जाता है। पहले से भी आप मेरा बहुत सारा वीडियो देखते आ रहे होंगे। तो मैथ के लिए भी आपका दूर कर दिए। अब रहा बात इंग्लिश का, तो अभी तक हम इंग्लिश का वीडियो नहीं लाए हैं, यानी कि इंग्लिश का डिटेल वीडियो आपका नहीं लाया है। इस पर एनालिसिस चल रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा था, क्योंकि ज्यादा इस पर लोड नहीं है, तो इसको ओवरलोड अपने माइंड में नहीं करना है। सबसे मेन आपको बार बार हम बता रहे हैं कि 35 क्वेश्चन हिंदी और 35 क्वेश्चन मैथ, यहां से आपको किस तरीका से गेन करना है। 70 नंबर में 60 प्लस यानी 65 63 नंबर यहां से कैसे आना चाहिए, और उसके बाद बचा हुआ पोर्शन इंग्लिश में हम कवर करेंगे। इंग्लिश में भी बहुत लिमिट टॉपिक से क्वेश्चन हम देखे हैं, यहाँ पे मीनिंग वगैरह से क्वेश्चन देखे हैं, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन देखे हैं, टेस्ट से क्वेश्चन देखे हैं, फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन देखे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर अच्छा से एनालिसिस करके हम एक वीडियो लाएंगे जहां से जो टॉपिक आपको हम बताएंगे वो आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो करना क्या है, अभी आप समझ चुके हैं कि हमको मेहनत कैसे करना है। अभी बताइए कि क्या क्या समझे आप। तो आपको हिंदी और मैथ पे ज्यादा मेहनत करना है। हिंदी पर पहले कर दीजिएगा तो और भी बेस्ट होगा, क्योंकि अंतिम समय में क्या करिएगा ना कि हार्ड जो टॉपिक होगा आपका मैथमेटिक्स का, ये जितना प्रैक्टिस में आपका रहेगा उतना जल्दी आप सवाल को बना सकते हैं, तो समय आपका बच जाएगा। इस कारण से आपको हिंदी पे अभी से ही मेहनत चालू कर देना है। जो टॉपिक हम बताए, जो बुक हम बताए, उस बुक के माध्यम से, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे देंगे उस बुक का। एग्जाम कार्ड का बुक है सामान्य हिंदी का, वहां पे जाकर के आपको दे देंगे हम। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है कि सर का कोर्स लेना है, हमारे ऐप पे जाकर के एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक दिया हुआ है। कुछ काम जो है आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ सफलता मिलेगा। और इंग्लिश के लिए आपको हम एक डिटेल वीडियो देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे 85 नंबर में से बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है कि करना हमें कैसे है। और टॉपर जो होते हैं, जो इसमें टॉप करेंगे, वो क्या करेंगे, आपसे अलग बहुत ज्यादा वो नहीं है, उसका 4 हाथ 4 पैर नहीं है, बस वही करते हैं कि वो क्या करेंगे, अभी से जो समय उनका लगेगा हिंदी पढ़ने में, हिंदी पढ़ेंगे, क्लास ज्वाइन करके या खुद से सेल्फ स्टडी से मैथ को पूरा कवर कर लेंगे, जो टॉपिक हम बताए हैं उसको कर लेंगे, और इंग्लिश में जो बताएंगे उसको कर लेंगे। बस इस तरीका से वो 3-4 महीना कर लिए, 2-3 महीना भी कर लिए, तो वो आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे और आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाइएगा। इस कारण से बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, आपको पता है, OMR शीट पर, यानी कि ऑफलाइन पेपर पर आपका पेन पेपर पर आपका एग्जाम होने वाला है। गोला भरने के लिए आपको आएगा वहां पे, क्योंकि बिहार में सभी एग्जाम अभी ऑफलाइन ही चल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग आप लोग का है नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको स्कोर करने के लिए सभी पर टिक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लैंग्वेज होगा एग्जाम का हिंदी इंग्लिश दोनों होने वाला है आपका, हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या था ये बता दिए। अब कुछ और डाउट आपका होगा, ये भी डाउट दूर कर दिए। अब डाउट है आपका कि यहाँ पे आपका कंपटीशन टफ क्यों होने वाला है। देखिएगा आपका कंपटीशन टफ क्यों होगा। आप सुन रहे हैं कि क्लर्क में, स्टेनो में ज्यादा लफड़ा लगा दिया, यानी कि वहां पे क्या किया है कि स्टेनो के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए जो है वहां पे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका होना जरूरी है। टाइपिंग भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होना जरूरी है, यानी कि वहां पे मतलब बहुत ज्यादा लफड़ा लग चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट वहां से निराश हो रहे हैं, फॉर्म भर रहे भी है, फॉर्म नहीं भी भर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लग रहा है कि दोनों कैसे कोई कर पाएगा। स्टेनोग्राफर के तहत अगर करना चाहेगा वो, तो दोनों कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर अगर वो करना चाहेगा टाइपिंग के तहत करना चाहेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों कैसे, कोई एक करेगा, कोई भी इसी का तैयारी करता है, इंग्लिश का करता है या हिंदी करता है, तो वो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो आपके पियून पद पर ही पड़ने वाला है। यहां सब फ्री है, मतलब फ्री ऑफ माइंड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज, मतलब कि लग रहा है कुछ है ही नहीं, बस फॉर्म भर दो, एग्जाम दे दो, वहां पे आराम से दे लेंगे। इस कारण से उसका प्रेशर भी आप पर आएगा, और ऐसे भी आएगा क्योंकि आपका 10th लेवल है, क्वेश्चन भी आपका 10th लेवल के लिए देखने के लिए मिलेगा, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10th लेवल का ही है। तो आपके कौन कौन फॉर्म भरेंगे, जो 10th पास कर लिए वो भी भर देगा फॉर्म आपका, इंटर जो पास कर लिया वो भी भर देगा फॉर्म आपका, जो ग्रेजुएशन कर लिया है, MA कर लिया, PhD कर लिया, क्योंकि एज का तो दिक्कत है नहीं, 37-40
41-42 तक आपका एज दिया गया है, तो सभी लोग इसका फॉर्म भरेंगे। तो इस कारण से क्या होगा, ओवरलोड पड़ने वाला है। तो आपको ये चीज भी समझ करके चलना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे तब सबसे आगे निकल पाएंगे, नहीं तो मतलब कि टालने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो कि टाल रहे होंगे और इसमें फॉर्म भी बहुत सारा गिरेगा, तो सबका सिलेक्शन थोड़ी हो पाएगा। बहुत ज्यादा सीट भी इस बार निकला है, मतलब 2016 की अपेक्षा बहुत ज्यादा सीट हर एक विभाग में निकला है। जैसे कि कलर का बात कर ले, स्टेनो का बात कर ले, कोर्ट रीडर का बात कर ले, आपका पियोन का बात कर ले, तो इसका फायदा उठाने के लिए आपको मेहनत भी उससे ज्यादा करना पड़ेगा, तब आप आगे हो पाइएगा। तो एक मोटिवेशन की आग अपने अंदर जगाइए और इस स्ट्रेटजी को अपने अनुसार मिलाइए और तैयारी करना शुरू भी कर दीजिए, ताकि आप जो है कंफ्यूज नहीं कर पाए बहुत ज्यादा। 3 ही सब्जेक्ट तो आपके लिए है। अगर पियोन का हम बात करते हैं, अगर यही आप कलर का फॉर्म भरे होते तो 5 सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता, वहां पे बढ़ जाता है सिलेबस। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, जिसमें से लिमिट टॉपिक हिंदी में है, लिमिट मैथ में है, इंग्लिश में भी लिमिट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर के आपको मेहनत करना होगा और 15 में से यहाँ पे करीब आपको स्कोर करना होगा। 10 यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जाता है, सबका बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता यहाँ पर भी इंटरव्यू में जाकर के। और यहाँ पे कहा गया 30 मिनिमम स्कोर करना, लेकिन आप लोग को कट ऑफ में आना होता है। कट ऑफ यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम का जो अब रिजल्ट आता है वो कट ऑफ के अनुसार ही आता है, तो कट ऑफ में आपको आना होता है। और यहाँ भी ये सबको मिला करके करीब आप समझिएगा 75 से 80 कट ऑफ इसका जाएगा पियोन वाले के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग फॉर्म भरेंगे। ग्रेजुएशन वाले, MA वाले भी, PhD वाले भी भर सकते हैं। उम्मीद है कि जितना काम आपको बताया कि जो देखिए काम क्या क्या बताया आपको, जोड़िएगा। यहाँ पे पहला काम क्या बताया कि हिंदी के लिए जो स्क्रीनशॉट आपको हम दिए उसको अच्छे से सजा करके रखना, और अभी हम लिंक देने वाले हैं अपने बिहार सिविल कोड पर बने सभी वीडियोज का। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पूरे वीडियो जो भी बिहार सिविल कोड पर बने हैं उसको देखना है। पहला काम तो ये हो गया, ये कर लेंगे आप। दूसरा काम क्या बताया कि मैथमेटिक्स का जो मेरा ऐप है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए और जा करके मेरे मैथ का जो चल रहा है वहां पे कोर्स NM पांडे सर का, उसको परचेज करके मैथ को ज्वाइन करिए जल्दी से, ताकि बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी वहां से कर पाइए। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपको क्या बताया कि इंग्लिश का थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस इसका डिटेल सिलेबस हम लाने वाले हैं, उससे भी आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। इतना सा काम आप खाली करके देखिए, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि फिर आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत आगे ऑटोमेटिक हो जाइएगा। जब तक आप बैठे हुए हैं तभी तक आप पीछे हैं। अगर आप दौड़ने लगे तो आप बहुत आगे निकलने का मतलब सोचिएगा भी और हो भी जाएगा, बहुत आगे निकल भी जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 काम आपको करना है और साइड से भी 2-3 काम करना है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह तो आपको करना ही है, ये तो समझदार आप खुद भी हैं, पहले से करते ही आते होंगे और अभी भी आपको कर देना है। लाइक बहुत ज्यादा करना है, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करना है अगर नए कैंडिडेट है तब, और शेयर कुछ लोगों में कर दीजिएगा आपका मन कर रहा है। आपको सब चीज अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।